बुलेटिन का आगाज करेंगे। रावीपुल शाहदरा चौक पर खराब होने वाले ट्रक को हटा दिया गया है। ट्रक को हटाने के बावजूद शाहदरा चौक पर ट्रैफिक बहाल न हो सकी। शदीद ट्रैफिक जैम है, बड़ी तादाद में गाड़ियां फंस कर रह गई। सीटीओ मुंतजर मेहदी का रावीपुल का दौरा, ट्रैफिक सूरत हाल का जायजा लिया गया, जबकि वार्डन्स की इजाफी नफरी ट्रैफिक क्लियर करवाने के लिए मौजूद है। रावीपुल शाहदरा चौक पर खराब होने वाले ट्रक को हटा दिया गया है। ट्रक को हटाने के बावजूद शाहदरा चौक पर ट्रैफिक बहाल ना हो सकी। शदीद ट्रैफिक जैम है, जबकि बड़ी तादाद में गाड़ियां फंस गई हैं। और सीटीओ मुंतजर मेहदी का रावीपुल का दौरा, ट्रैफिक की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया। सीटीओ की जानिब से कहना था कि वार्डन्स की इजाफी नफरी ट्रैफिक क्लियर करवाने के लिए मौजूद है। ट्रैफिक को अगले 20 मिनट तक क्लियर कर लिया जाएगा। मोटरवे बंद होने की वजह से रावी पुल पर दबाव मौजूद है। आपको बताएं कि रावी पुल शाहदरा चौक पर खराब होने वाले ट्रक को हटा दिया गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे फहद कयूम से। फहद, आगाह कीजिएगा, ट्रैफिक को बहाल किया जा सका है? हाँ जी बिल्कुल, आपको बताएं कि सुबह यहाँ पर लोडर ट्रक ख़राब होने के बायस जो ट्रैफिक थी वो जाम हो गई और हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ जो यहाँ पर खड़ी रही, ट्रैफिक में जाम रही। उसके बाद 2 से 3 घंटे तक जो ट्रक है वो यहाँ पर फंसा रहा, जिसके बायस ट्रैफिक की लंबी कतारें यहाँ पर लग गई। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर सीटीओ मुंतज़िर मेहदी ने भी दौरा किया। उनकी जानिब से यहाँ पर सूरत हाल का जायज़ा लिया गया और ट्रैफिक पुलिस की जो इजाफी नफरी थी वो यहाँ पर तैनात की गई, ताकि जो ट्रैफिक की जो सूरत हाल है और जो इनखला है ट्रैफिक का उसको यकीनी बनाया जाए, ताकि सूरत हाल बेहतर हो सके। हमने बात भी की सीटीओ साहब से, उनका ये कहना था कि मोटरवे बंद होने के बायस यहाँ पर ट्रैफिक का दबाव बहुत ज़्यादा है, जबकि ये जो सूरत हाल है इसको जल्द ही क्लियर कर लिया जाएगा। पुलिस की जानिब से हैवी लिफ्टर के ज़रिए उस ट्रक को जो ख़राब हुआ था उसको हटा लिया गया, मगर अभी भी ट्रैफिक उस तरह से रवा दवा नहीं हो सकी। ट्रैफिक को जल्द ही क्लियर कर लिया जाएगा, ऐसा ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है। जबकि सीटीओ और डीएसपी और आला हुकाम जो पुलिस के थे, ट्रैफिक पुलिस के, उन्होंने यहाँ पर दौरे भी किए और जो वार्डन्स थे ट्रैफिक पुलिस के एहलकार, उनको काम करने की हिदायत दी कि वो ट्रैफिक का जो इनखला है उसको जल्द से जल्द जो है यकीनी बना सकें। जी फहद कयूम, ये बताइएगा, ट्रैफिक के इनखला को तो यकीनी बना लिया जाएगा, ये दावा किया जा रहा है। इस हवाले से प्लान क्या तश्कील दिया गया है? क्या मुतबादिल रूट्स फराहम किए जा रहे हैं? क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी? किया गया ना, उनको बताया गया कि कोई ट्रैफिक का ऑल्टरनेट रूट कायम किया जाएगा, बल्कि उनका ये कहना था कि ट्रैफिक को जल्द से जल्द हमारी कोशिश है कि क्लियर कर लें। और जो 20 से 25 मिनट का उन्होंने वक्त हमें बताया था कि इसके दौरान जो ये एरिया है सारे इसको क्लियर कर लिया जाएगा और जो ट्रैफिक है वो रूटीन के मुताबिक चलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, फहद कयूम इस हवाले से सूरत हाल से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रावी पुल पर ट्रक खराब होने के बायस कई घंटों तक ट्रैफिक फंसी रही, जबकि ट्रैफिक पुलिस की इजाफी नफरी ट्रैफिक के इनखला को यकीनी बनाने के लिए काम करती रही। इस मौके पर सीटीओ मुंतजर मेहदी ने रावी पुल का दौरा किया और सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने क्या कहा, आपको दिखाते हैं। देखिए, एक ट्रक ख़राब हुआ था, उसका एक्सल टूट गया था। उसको रिमूव करने में हमें काफ़ी प्रॉब्लम हुई, हमारी 2 ब्रेकडाउन्स उस पर लगी और हमने बड़ी ही कोशिश करने के बाद 2 घंटे में उसको रिमूव किया। बट इशू ये है कि यहाँ पे फिर लोग एकदम से इंतज़ार करने के बजाय वन वे पे आ जाते हैं। इस वक्त जो इशू है मेन वो ये है कि मोटरवे बंद है और इर्द गिर्द की तमाम शाहराहों का लोड यहीं पर ही है और कोई रास्ता एंट्री एग्जिट के लिए है नहीं। और दूसरा ये है कि जो लोगों ने वन वे आके ब्लॉक किया था सड़कों को, उसको क्लियर करने में बड़ा टाइम लग रहा है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि 10 से 15 मिनट में ये बिल्कुल रेगुलर। सीटीओ की गुफ्तगू आपने मुलाजा की, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि 10 से 15 मिनट में तमाम रूट क्लियर करा दिया जाएगा। दूसरी जानिब वज़ीर आला ने शाहदरा मोड़ पर ट्रैफिक ब्लॉक होने का नोटिस ले लिया है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कमिश्नर और सीटीओ से राबता, ट्रैफिक रवा रखने के मुमकिन इकदाम उठाएं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की जानिब से अहकाम जारी किए गए। आपको बताएं कि इजाफी नफरी तयनात करके ट्रैफिक का मसला हल किया जाए। उस्मान बुज़दार की जानिब से हदायत जारी कर दी गई हैं। वज़ीर आला का शाहदरा मोड़ पर ट्रैफिक ब्लॉक होने का नोटिस। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कमिश्नर और सीटीओ से राबता। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि ट्रैफिक रवा रखने के मुमकिन इकदाम उठाए जाएँ, जबकि सीटीओ खुद मौका पर जाकर ट्रैफिक को बहाल कराएँ। उन्होंने कहा कि इजाफी नफरी तयनात करके ट्रैफिक का मसला हल किया जाए। वज़ीर आला का शाहदरा मोड़ पर ट्रैफिक ब्लॉक होने का नोटिस। ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शरीफ इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सर्टिफाइड चोर डिक्लेयर कर दिया इमरान नियाजी, अब तुम्हें छुपने का मौका नहीं मिलेगा। हमारे अपना जो लोगों को तुमने जेल में डाला, एक भी सबूत पेश नहीं कर सके। फॉरेन फंडिंग केस के अभी और भी कच्चे चट्टे खुलने हैं। तुम्हें पाकिस्तानी कौम के सामने मुंह दिखाने का मौका नहीं देंगे, तुम्हें जवाब नहीं मिलेगा। तुम्हारे करतूत फॉरेन फंडिंग केस ने खोल दिए हैं, उसमें तुमने
मुलाजमीन के नाम पर पैसे मंगवाए, तुमने अभी अपने अकाउंट्स डिक्लेयर नहीं किए और सबसे बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग तुमने की है, तो आज सारा कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। मैं मीडिया से भी अपील करता हूं कि जब सानिया साहिवाल हुआ था, इसी इलाके में मैं आया था और उस बच्ची की आंखों में आंसू थे जब अपने बाप की बात सुना रही थी कि मेरे बाप ने, मैंने अपने बाप की जिंदगी के लिए पुलिस वालों को कि मेरे बाप को ना मारो और गोलियों से छलनी कर दिया। यही इमरान न्याजी 7 क्लब पर टांग रखकर उठा भी नहीं, उसके बाप को चेक पकड़ा रहा 2 करोड़ का। तुम्हें शर्म नहीं आती? इंसानी जज्बात से तुम आरी हो। इसलिए इन लोगों के सीने में दिल नहीं है, ये बेहिस लोग हैं। जब अवाम महंगाई में पिसती है तो ये कहते हैं कि महंगाई पाकिस्तान में सबसे कम है, और जब हकाइक उठा के देखते हैं तो पूरे रीजन में पाकिस्तान सबसे ज़्यादा महंगाई का शिकार है, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में है। और आज ये दोबारा एक जुल्म और बर्बरियत का नया कानून पास करने जा रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर 350 अरब के नए टैक्स लगाने जा रहे हैं। कारोबारी तबका हो, ताजर तबका हो, उन्होंने कहा तबाही आएगी, महंगाई का एक और तूफान आएगा। और ये सच कहता है इमरान खान कि सुनामी आएगा। इसको बताए कोई, ये बोलता ज्यादा है सोचता कम है कि सुनामी का डिक्शनरी में मतलब पहले सुन लो। सुनामी तबाही का नाम है। 50 लाख घर तो नहीं बने, 1 करोड़ नौकरियां तो नहीं आई, लेकिन महंगाई का सुनामी आया, बेरोजगारी का सुनामी आया, बेहिसी का सुनामी आया। आज ये बुजदार जो है ये समझता है कि जो हाल शुगर कमीशन का हुआ, जो हाल गंदम कमीशन का हुआ, वही हाल जो है वो जो मरी में लोग फौत हो गए उसका होगा। ये इसके ऊपर मिट्टी डाल देंगे, ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। मुझे पाकिस्तानी कौम को ये बताना है कि ये जो भी इस संगीन गफलत के मुर्तकिब हुए हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना ऐन अवामी जज्बात का तकाजा है, और इनको हम छुपने नहीं देंगे। इनको ये करना होगा, कौम को सच बताना होगा। और मैं दुआ करता हूँ, मेरे पास ऐसी इतलात भी आ रही हैं कि अमवात ज़्यादा हैं, छुपाई जा रही हैं, अभी हकायक कौम के सामने नहीं आए। अल्लाह करे मैं गलत हूँ, लेकिन इसका हिसाब इमरान न्याजी को देना पड़ेगा। और मैं आपको एक बात बताऊं, आज ये वावेला करते हैं, बुजदार अपनी रेस्क्यू टीम को मुबारकबाद देता है, इसको शर्म नहीं आती? वहां पर क़यामत सुगरा टूट गई खानदानों पर, और ये रेस्क्यू टीम को शाबाश दे रहा है। ये फवाद चौधरी कहता है कि अपना जो है वहां पर इतने लोग चले गए, ये मुआशी खुशहाली हो रही है, फिर अगले दिन अपने ट्वीट को डिलीट करता है। ये तमाशबीन लोग हैं, ये कौम की बच्चियों की लाशों पर भी सियासत करते हैं। इनके लिए कोई माफी नहीं है, और इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम इनका मुहासबा करेगी, इनके झूठों का मुहासबा करेगी। मईशत आज जमी बोस है, हर जगह जहां उठा के देखो तबाही है। तो इंशाल्लाह ताला मैं पाकिस्तानी कौम को यकीन दिलाता हूं कि मुस्लिम लीग नून जो है हर वो रास्ता अख्तियार करेगी जिससे इनका एहतसाब हो, और ये जो मरी का सानिया है इसको हम पतली गली से निकलने नहीं देंगे। इमरान न्याजी को इसको हिसाब देना होगा, इसको आवाम से जो इसने झूठ बोले कंटेनर पर चढ़कर उसका हिसाब देना होगा। और आज पाकिस्तान जिस दुआए पे खड़ा है, तमाम सियासी जमातों का फर्ज है कि इस जालिम नाअहल और करप्ट हुकूमत से जितना जल्द हो सके छुटकारा हासिल किया जाए और आईनी रास्ता अपनाया जाए, चाहे वो अदम एतमाद है, चाहे वो स्ट्रीट एजिटेशन है। ये पाकिस्तान को बचाने का मौका है। अगर मजीद इंतज़ार किया गया तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान को नाकाबिल तलाफी नुकसान हो सकता है। बहुत शुक्रिया। एक तो सवाल है खान साहब,
बदर लूज मैं ये भी बता दूं पाकिस्तानी कौम को, मरी के अंदर इंपोर्टेड स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी जो कई फुट 6 फुट से ज़्यादा जाकर बर्फ़ साफ कर सकती है वो मौजूद है। हमने शहबाज शरीफ के दौर में स्नो स्कूटर्स लेके दिए पुलिस को ताकि शदीद बर्फबारी में भी पुलिस पेट्रोलिंग कर सके। कोई गाड़ी फंसी है, कोई अपना जो है गाड़ी बंद हो गई है तो पुलिस जो है हर चीज़ पर नज़र रखे। हमने उनको स्पेशल गॉगल्स तक लेके दी ताकि बर्फ़ में शदीद तूफ़ान में भी वो देख सकें। पर्पस बिल्ट बिल्डिंग गुलडना में हमने बना के दी ताकि पुलिस के लिए जो है वहाँ पर रिहाइश गाह हो ताकि वो शदीद बर्फबारी में लोगों की मदद कर सकें। अब मुझे बताएं, डेंगू का खात्मा। ऑपोजिशन लीडर हमजा शेख से गुफ्तगू कर रहे हैं। सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब सैयद हसन मुर्तज़ा की पीपल्स पार्टी मॉडल टाउन सेक्रेटरीट में प्रेस कॉन्फ्रेंस। ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने वाला तबका आज इतनी मुश्किलात के अंदर है और उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये फ़ैसला किया है कि हम काश्तकार को अकेला नहीं छोड़ सकते, तन्हा नहीं छोड़ सकते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके साथ खड़ी है। पूरे मुल्क के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एहतजाजी तहरीक शुरू करने जा रही है जिसका आगाज़ हम 21 जनवरी को कर रहे हैं और उसके लिए एक कमेटी तश्कील दी गई है। हर सूबे से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक नुमाइंदा जो है वो उस तहरीक की तैयारी और उसकी सिमत का तयन जो है वो कमेटी करेगी और हम 21 मार्च से ये तहरीक 21 जनवरी से ट्रॉली ट्रैक्टर मार्च जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। अपने अपने ज़िले हेडक्वार्टर्स पर हम ये एहतजाज करेंगे और ये उसके बाद आगे बढ़ता हुआ डिवीज़न सतह पर और फिर सूबाई सतह पर हम इसको जो है वो लेकर जाएंगे। लेकिन हमें उम्मीद है कि जब भी किसान और काश्तकार सड़कों पर आता है तो फिर हुकूमत के बचने का या हुकूमत का खड़े रहने का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी शहरी जो ज़रूरियात खुराक हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे देहातों से आती हैं और हम नहीं चाहते कि किसी भी मुश्किल से दो चार होना पड़े हमारे शहरियों को। हम हुकूमती सतह पर ये दबाव बढ़ाएंगे। सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे। इस्लाम इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एतराफ में धुंध है। रनवे पर हद निगाह 400 मीटर होने की वजह से रनवे ताहाल तैयारों की लैंडिंग के लिए बंद है। लाहौर आने वाली 7 बैनुल अक़वामी परवाज़ों को लैंडिंग की इजाज़त नहीं दी गई, जबकि 3 का रुख इस्लामाबाद मोड़ दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे सईद अहमद सईद से। सईद, आगाह कीजिएगा, फ़िज़ा में इस वक्त कितनी परवाज़ें मौजूद हैं? जी बिल्कुल, लाहौर एयरपोर्ट पर रनवे के ऊपर जो खदनिगाह 400 मीटर होने के बावजूद जो ताहाल रनवे है वो तैयारों की लैंडिंग के लिए खोला नहीं गया और इस वक्त 7 परवाजें हैं जो बैनुल अक़वामी परवाजें थी जो कि मुतासर हुई है, जिनमें 3 परवाजों को जो है वो लाहौर से इस्लामाबाद को डाइवर्ट है वो कर दिया गया है। इस वक्त लाहौर की फ़ज़ाई हदूद में 4 परवाजें हैं जो कि लाहौर की फ़ज़ाई हदूद के अंदर ही चक्कर लगाने पर मजबूर है वो हो चुकी हैं, जिनमें इस्तांबुल से आने वाली टर्किश की परवाज TK 714 और कोलंबो से आने वाली श्रीलंकन एक ही प्रवास UL185 है वो फजा के अंदर ही चक्कर लगाने पर मजबूर है वो हो चुकी है। जबकि लंदन से आने वाली ब्रिटिश एयर की परवाज BA259 भी इस वक्त फजा के अंदर ही मौजूद है और तीनों परवाजें जो हैं वो ATC हुकाम की जांच की मुंतज़िर हैं वो दिखाई दे रही हैं और राय के मुताबिक मजीद 1 से 2 घंटे के दौरान लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर हद निगाह में मजीद बेहतरी आने के बाद
एयरपोर्ट को जो है मुकम्मल तौर पर फंक्शनल है वो किया जाएगा। फिल वक्त तैयारों की लैंडिंग के लिए एयरपोर्ट है वो बंद किया गया है, जबकि तैयारों के टेक ऑफ के लिए उड़ान भरने के लिए इजाजत है वो दे दी गई है, जिसके बाद लाहौर से कराची एयरवे की परवाज है वो लाहौर से रवाना है वो हो चुकी है, जबकि 3 परवाजें ऐसी हैं जो कि इस वक्त लाहौर एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए ATC काम की इजाजत की मुंतजिर है। जी अच्छा सईद, ये बताइएगा कि जो परवाज़ें फ़िज़ा के अंदर मौजूद हैं, कब तक अंदाज़न कब तक जो है उनको लैंडिंग की इजाज़त मिल जाएगी? इस वक्त जो हद निगाह है रनवे के ऊपर वो 400 मीटर है वो रिकॉर्ड की गई है, और एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक मजीद आधे से 1 घंटे के दौरान एयरपोर्ट के अंदर जो अतराफ के अंदर धुंध में कमी की पेशिनगोई है वो की गई है, जिसके बाद हद निगाह बेहतरी होते ही इन तैयारों को जो है वो लाहौर एयरपोर्ट पर लैंडिंग की इजाजत है वो दी जाएगी। फिर वक्त जो हद निगाह 400 मीटर है, तो 500 मीटर से अबव होने के ऊपर ही तैयारों को जो है वो लाहौर एयरपोर्ट पर लैंडिंग की इजाजत है वो दी जाती है, और ज़राए का ये कहना है कि मौसम की खराबी के बायस और ठीक है सईद अहमद सईद, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब आपको बताएं कि धुंध में कमी, मोटरवे M2 3 को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। मोटरवे M2 लाहौर से शेखपुरा और M3 फैजपुर से दरखाना तक बंद की गई थी। धुंध में कमी आने के बाद मोटरवे M2 और M3 को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। इस हवाले से बताया जा रहा है कि मोटरवे M2 लाहौर से शेखपुरा जबकि मोटरवे M3 फैजपुर से दरखाना तक बंद की गई थी, और हद निगाह में बेहतरी आने के बाद मोटरवे M2 और M3 को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। मजीद डिटेल्स हसनैन ओलग से जान लेते हैं। जी हसनैन, आगाह कीजिएगा, ट्रैफिक रवां दवा हो चुकी है मोटरवेज पर? हद निगाह में बेहतरी आने पर तमाम किस्म की जो ट्रैफिक है उसके लिए खोल दिया गया है। M2 मोटरवे लाहौर इस्लामाबाद जो मोटरवे है उसको लाहौर से शेखुपुरा तक तकरीबन 12 घंटे के बाद यहाँ पर हद निगाह में बेहतरी होने पर खोल दिया गया है। तमाम ट्रैफिक के ऊपर हमने देखने में आया कि कई यहाँ पर लंबी कतारें गाड़ियों की लगी हुई थी, जिसकी वजह से जो मुसाफिर थे उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। M3 की बात की जाए तो फैजपुर लाहौर से दरखाना तक जो M3 मोटरवे है उसको भी तकरीबन 10 घंटे के बाद खोल दिया गया है तमाम ट्रैफिक के लिए। M11 की बात की जाए तो लाहौर से सियालकोट मोटरवे को भी तकरीबन 9 से 10 घंटे बाद बंद रखने के बाद हद निगाह में बेहतरी होने पर खोल दिया गया है। हद निगाह में जो ही बेहतरी हुई, जो ही धुंध छट गई, तो तमाम किस्म की जो ट्रैफिक है वो मोटर के ऊपर रवां दवा दिखाई दे रही है। और मोटरवे तर्जमान के मुताबिक मोटरवे को शहरियों की हिफाजत के लिए बंद किया जाता है। जैसे ही हद निगाह में बेहतरी होती है तो मोटरवे को तमाम खोल दिया जाता है। अब कुछ देर कबल हमने देखा कि M2 यहाँ पर बाबू साबू टूल प्लाजा के ऊपर लंबी कतारें देखने में आ रही थी, लेकिन जैसे ही मोटरवे को खोला गया है तो तमाम किस्म की जो ट्रैफिक है वो यहाँ पर इसको निकाल दिया जो है वो रवा दवा है, बहाल है। ठीक है हसनैन ओलख, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से। लाहौर की फ़ज़ा मोहलिक करार दे दी गई है। फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा हो रहा है। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 198 रिकॉर्ड किया गया है। आपको बताएं कि फॉग भी बढ़ने लगी है, सर्दी ने भी शिद्दत इख्तियार कर ली है। शहर का पारा 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। लाहौर की फ़िज़ा मोहलिक करार पाई है, जबकि फ़िज़ाई आलूदगी में इजाफा होने लगा है। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 198 रिकॉर्ड किया गया है। फॉग भी बढ़ने लगी है और सर्दी ने भी शिद्दत इख्तियार कर ली है। शहर का पारा 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मौसम का अहवाल जानेंगे कोमल असलम से। कोमल, बताइएगा। शहर लाहौर की फ़िज़ा जो है वो मोहल्ले के एयर क्वालिटी इंडेक्स में बतदरीज इजाफा देखने में आया है। इस वक्त लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो ओवरऑल 198 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो मकाम का एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया जा रहा है वो कोट लखपत का है, जो कि 400 से भी तजावुज़ कर चुका है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ भी देखने में आ सकती हैं। इसलिए शहरियों को बार बार तकीद की जाती है कि विदाउट मास्क जो है वो घरों से ना निकलें। और फॉग भी आज काफ़ी ज़्यादा उसमें भी इजाफा देखने में आया है, और शहरियों को जो है वो तकीद भी की जा रही है कि घरों से निकलते वक्त जो है वो इस बात को यकीनी बनाया जाए कि फॉग लाइट्स ठीक है, दौरान सफ़र जो है फॉग लाइट्स के इस्तेमाल को भी यकीनी बनाएं, और साथ ही साथ जो है वो फासले को भी यकीनी बनाया जाए। शहर लाहौर का मौसम अच्छा खासा सर्द है। सर्दी की लहर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और आज पारा जो है इस वक्त 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो 70% हवा की रफ्तार 2 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। और महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि आज मौसम इसी तरह जो है वो सर्द रहने वाला है। सूरज और बादलों की आग मिचौली भी जारी हो सकती है, इसका भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जबकि बारिशों के हवाले
हवाले से फिलहाल कोई पेशगोई नहीं की जा रही। ये ज़रूर कहा जा रहा है कि आज कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 6 डिग्री रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो। लाहौर में फिजाई आलूदगी के तदारुक के लिए 6 माह में सिर्फ 4% बजट खर्च होने का इंकशाफ हुआ है। पंजाब हुकूमत की लाहौर में माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के लिए गुड गवर्नेंस सामने आ गए। लाहौर में माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के लिए 2 अरब रुपए मालियत के प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान किया गया था। इस हवाले से मजीद डिटेल्स अली ड्रामे से जान लेते हैं। अली ड्रामे बताइएगा क्यों इस पर तवज्जो नहीं दी जा रही? जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत के ऐलानात तो बहुत देखे हैं कि इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट के लिए अरबों रुपए का बजट जो है वो एलोकेट किया गया ताकि माहौलियाती आलूदगी से बचा जा सके। अब इसमें फ़िज़ाई आलूदगी भी आप देख लें कि लाहौर में किस तरह से बढ़ी, और अब क्योंकि 6 माह गुजर चुके हैं पंजाब हुकूमत के रवा माली साल के तरक्याती बजट के हवाले से, तो इसमें यूटिलाइजेशन की क्योंकि रिपोर्ट अब अवाने वज़ीर आला को दी जा रही है, तो उसमें इंकशाफ ये हुआ कि लाहौर के अंदर सिर्फ 4% बजट अभी तक डेवलपमेंट का सिर्फ माहौलियात का के ऊपर जो है वो खर्च किया जा चुका है। अब इसमें क्योंकि 2 अरब रुपए से ज़ायद का बजट जो है उसकी कॉस्ट के मंसूबे वो यहाँ पर शुरू किए गए, जिसमें खास तौर पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो मॉनिटरिंग एक सेंटर बनाया जाना था लाहौर के अंदर, और इसके साथ ही फ़ज़ाई आलूदगी तदारुक के लिए जो इक़दाम किए जाने थे, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग यूनिट बनाए जाने थे, उनका भी अभी काम तख़ीर का शिकार है। और 300 मिलियन का बजट पंजाब हुकूमत ने रिलीज किया महकमा माहौलियात को कि वो बाकायदा तौर पर अपना काम शुरू करे, लेकिन अभी तक सिर्फ 4% बजट उसमें से खर्च किया जा चुका है। अभी ये रिपोर्ट जो है वहाँ वज़ीर आला को पेश कर दी गई है। अब देखना ये कि पंजाब हुकूमत जो मुतलका अफसरान उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करती है, लेकिन यूटिलाइजेशन के मुताबिक तो पंजाब हुकूमत का जो महकमा माहौलियात है उनकी कारकर्दगी इंतहाई गैर तसल्ली बख्श है। जी ठीक है अली रामे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कोरोना वायरस की सूरत हाल पर। एक तरफ कोरोना तो दूसरी तरफ ओमिक्रॉन वेरिएंट खतरनाक हद तक बढ़ रहा है। शहर में 20 नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस की तस्दीक हुई, जबकि मजमूई तौर पर ओमिक्रॉन वेरिएंट की कुल तादाद 306 हो गई है। कोरोना की सूरत हाल के बारे में जानेंगे अजमत अवान से। अजमत बताइएगा। बिल्कुल, जो कोरोना की 5वीं लहर है वो शहर में खतरनाक हद तक बढ़ने लगी है। ना सिर्फ कोरोना के केसेस और मस्बत शरह, बल्कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो भी खतरनाक हद तक शहर में फैल रहा है। और महकमा सेहत में शहर लाहौर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मजीद 20 केसेस की तस्दीक की है, जिससे मजमूई तौर पर जो कुल तादाद ओमिक्रॉन वेरिएंट की है वो 306 तक जा पहुंची है। अगर बात की जाए ओवरऑल पंजाब की, तो पंजाब में इस वक्त 317 के करीब जो ओमिक्रॉन के वेरिएंट के केसेस पाए गए हैं, लेकिन उनमें से 306 जो केसेस हैं वो लाहौर में पाए गए। यानी इस वक्त जो लाहौर है वो हॉटस्पॉट एरिया बना हुआ। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को खबरदार किया है कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है ये इंतहाई खतरनाक है, ये एक शख्स से दूसरे शख्स को बहुत जल्द अपना शिकार ना लेता है। इसलिए उन्होंने शहर से दरख्वास्त की है कि वो SOP पर अमल दरामद करें और वैक्सीन लगाएं, क्योंकि मौलिक वायरस से बचने का वाहिद हल वैक्सीन ही है। जी ठीक है अजमत अवान, बहुत शुक्रिया आपका। ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए केसेस के हवाले से सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का क्या कहना है, आपको सुनाते हैं। तारा मास्क पहनिए, ऐसे करके मास्क पहन के रखें, और मेहरबानी करके कोशिश ये करें कि आप सोशल डिस्टेंसिंग करें। वजह यह है कि लाहौर के अंदर भी शरह जो है वो बढ़ रही है। आज के दिन में 5 से ज़्यादा हो गई है। ये ना हो कल फिर स्मार्ट लॉकडाउन और लॉकडाउन की तरफ हमें जाना पड़े। तो मैं लाहौर के लोगों को रिक्वेस्ट कर रही हूँ, 2 बातें बहुत अहम हैं। लाहौर के अंदर रेड कैंपेन जारी है, लोगों को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि अपने आप को वो मेहरबानी करके वैक्सीनेशन करवाएं, और अगर वैक्सीनेट हो गए हैं और 6 महीने हो गए हैं तो मेहरबानी करके बूस्टर डोज। के लाहौर प्रेस क्लब के सालाना इंतखाबात हतमी नताइज का सिलसिला जारी है। पायनियर ग्रुप के आजम चौधरी 636 वोट लेकर सदर मुंतखब। फ्रेंड्स प्रोग्रेसिव अलायंस के अब्दुल मजीद साजिद 715 वोट लेकर सेक्रेटरी मुंतखब हुए। सीनियर नायब सदर की नशिस्त पर सलमान कुरैशी 656 वोट लेकर कामयाब रहे। पायनियर ग्रुप की नासिर आतीक 678 वोट लेकर नायब सदर मुंतखब हुई। जर्नलिस्ट के सालिक नवाज 687 वोट लेकर ज्वाइंट सेक्रेटरी बन गए। पायनियर के शिराज असनाद 688 वोट हासिल करते हुए खजानची मुंतखब हुए हैं। लाहौर प्रेस क्लब के सालाना इंतखाबात के हतमी नताइज जारी किए गए हैं। पायनियर ग्रुप के आजम चौधरी 636 वोट के साथ सदर मुंतखब हो गए। फ्रेंड्स प्रोग्रेसिव अलायंस के अब्दुल मजीद साजिद ने 715 वोट हासिल किए और सेक्रेटरी मुंतखब हुए। लाहौर प्रेस क्लब के सालाना इंतखाबात हतमी नताइज का सिलसिला जारी है। पायनियर ग्रुप के आजम चौधरी 636 वोट लेकर सदर मुंतखब हो गए।
शहर लाहौर की आम खबरें आपने जानी, इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट city42.tv। आप हमारे लाइव बुलेटिन फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए City 42, क्योंकि हम करते हैं आपके शहर की सब बात।